गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड देखेंगे काउंटिंग इक्वेशन का। इसमें कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस भी हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इन टू बैंक। यानी हमने टोटल 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए, जिसमें से 60,000 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। मतलब 40,000 केवल हमारे पास कैश है और बचा हुआ 60,000 बैंक में है। सेकंड है हमने कैश गुड्स परचेज़ किया 30 और क्रेडिट बेस पे परचेज़ किया 40,000 रुपीज़। थर्ड है कि हमने एक मशीन परचेज़ की 2 लाख रुपीज़, लेकिन बैंक से लोन लेकर पीएनबी बैंक से लोन लिया। तो लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है, आप जानते हैं, तो ये अलग से शो करना है हमको। फोर्थ है कि हमने 20,000 का गुड्स 20% प्रॉफिट पर मोहन को उधार बेचा। यानी था वो 20 का, पर हमने उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि हमने 5,000 रुपये का तो गुड्स और 4,000 रुपये कैश बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। विड्रॉइंग हो गया ये हमारे लिए। सिक्स्थ है कि जो लोन लिया था उस पर हमने 4,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट पे करी और एक इंस्टॉलमेंट भी पे करी 20,000 रुपीज़ की चेक से, कैश से पे नहीं करी। और चेक हमारे कहाँ से क्लियर होते हैं? बैंक से क्लियर होते हैं। सेवन्थ पॉइंट है कमीशन मिला है हमको एडवांस 8,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, एडवांस एक्चुअल बेसिस के अकॉर्डिंग कोई भी इनकम तब तक इनकम नहीं मानी जाती जब तक वो एक्चुअल टाइम से ना हो। ये एडवांस मिली है, यानी अभी की नहीं है, बाद की है, यानी ये अभी हमारी इनकम है नहीं। एट पॉइंट है कि मोहन ने हमको गुड्स रिटर्न किया 6,000 रुपीज़ का, जो हमने उसको सेल किया था प्रॉफिट पर। नाइन्थ पॉइंट में कह रहा है कि 20,000 रुपीज़ हमने क्रेडिटर को पे कर दिए चेक से। टेंथ में कह रहा है कि मोहन ने अपना हिसाब क्लियर कर दिया, अकाउंट सेटल कर दिया 500 रुपये डिस्काउंट के साथ। और 11th है हमको डेप्रिसिएशन लगानी है, जो हमने मशीन खरीदी उस पर 10% से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अकाउंट इक्वेशन बना ले रहे हैं। ये आप जानते हैं कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ट्रांजैक्शन में कैश भी आ रहा है, हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक भी आ रहा है, गुड्स परचेज किया तो स्टॉक भी है, मशीन भी खरीदी है और उधार सेल किया है तो डेटर भी है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। उधार परचेज भी किया है तो क्रेडिटर आ जाएंगे, लोन लिया है बैंक से तो लोन भी आएगा, कैपिटल है ही हमारी। अब देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से, जिसमें से 60,000 रुपीज़ हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो यानी 1 लाख रुपीज़ में से केवल हमारे पास 40,000 ही कैश में रहा। तो 40,000 रुपीज़ कैश में प्लस कर दिए और बचे हुए 60 कहाँ आ गए? बैंक में। तो बैंक में प्लस कर दिया हमने 60,000। स्टॉक, मशीन, डेटर में कोई चेंजेस नहीं आए, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, लोन नहीं लिया। 1 लाख रुपीज़ टोटल कैपिटल लगी है, कैश और बैंक मिलाकर। अब सेकंड ट्रांजेक्शन है कि हमने गुड्स परचेज किया है 30,000 रुपीज़ तो कैश बेसिस पे और उधार 40,000 रुपीज़। तो देखिए, हमने 30,000 रुपीज़ हमने कैश परचेज किया, तो परचेज करेंगे तो हम कैश पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश में से 30,000 माइनस। बैंक में कोई चेंज आएगा नहीं। हमने टोटल 40 और प्लस 30 यानी 70,000 का गुड्स परचेज कर लिया, तो 70,000 स्टॉक में प्लस कर लिए। मशीन और डेटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो गुड्स हम उधार परचेज किया, जिनसे हम उधार परचेज करते हैं, वो कौन होते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में 40,000 रुपीज़ प्लस कर लेंगे। कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं, तो लोन और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। अब न्यू इक्वेशन क्या आएगी? देखिए, 40,000 के कैश में से 30 पे कर दिए, बचे 10,000। 60,000 रुपीज़ एज इट इज़ बैंक में आ जाएंगे। स्टॉक 70 का हो गया, ये अभी अनचेंज्ड है। क्रेडिटर 40 के हो गए, कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की है। ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। अब हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है कि हमने मशीन खरीदी 2 लाख रुपीज़ की बैंक से लोन लेकर। तो देखिए, लोन लिया है तो हमने पेमेंट तो कुछ किया नहीं होगा, तो कैश में ज़ीरो, बैंक में ज़ीरो, स्टॉक हमारे पास आया नहीं, पर मशीन हमने खरीद ली तो मशीन में 2 लाख रुपीज़ प्लस कर देंगे। डेटर में कुछ आएगा नहीं, क्रेडिटर में आएगा नहीं। लोन लिया है तो लोन का हमने अलग से कॉलम बनाया, तो 2 लाख रुपये हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई लोन की, तो ये हमारा आ गया कैपिटल ज़ीरो। न्यू इक्वेशन क्या होगी? कैश एज इट इज़ 10,000 रुपीज़, बैंक भी बैलेंस एज इट इज़ 60,000, स्टॉक 70, मशीन इंक्रीज होकर 2 लाख हो गई। डेटर अभी भी ज़ीरो है, क्रेडिटर एज इट इज़ 40 क्योंकि कोई चेंज नहीं है। लोन बढ़ के 2 लाख रुपीज़ हो गया और कैपिटल 1 लाख रुपीज़ हो गई। ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। अब आप फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि हमने गुड्स सेल किया कितने का? 20,000 रुपीज़ का 20% की प्रॉफिट पर। 20,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 4,000 रुपीज़ प्रॉफिट। 20,000 की कॉस्ट, 4,000 का प्रॉफिट, यानी टोटल हमने सेल किया 24,000 में। उधार सेल किया है तो कैश तो हमारे पास आएगा नहीं, कैश ज़ीरो, बैंक में भी ज़ीरो। हमारे पास से गुड्स गया कॉस्ट का, कितने का? 20,000 का, तो
गुड्स में से 20,000 माइनस कर देंगे। मशीन पर कोई इफेक्ट आया नहीं, उधार बेचा है तो उधार कितने में बेचा, 24 में, तो 24,000 डेटर में प्लस कर देंगे। 20 का गुड्स हमने 24 में बेचा तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है तो कैपिटल में 4,000 इंक्रीज कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन देखिए, कैश अनचेंज 10,000, बैंक अनचेंज 60,000, 70 के स्टॉक में से 20 का सेल कर दिया, 50,000 का स्टॉक बचा, 2 लाख की मशीन एज इट इज़ और डेटर बढ़ के 24 के हो गई। क्रेडिटर एज इट इज़ 40,000, 2 लाख रुपीज़ एज इट इज़ हमारी लोन की वैल्यू और कैपिटल बढ़ के 4,000, 1,04,000 रुपीज़ हो गई। अब आप देखिए फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है हमारा। फिफ्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है कि हमने 5,000 रुपये कैश और 5,000 का गुड्स और 4,000 रुपये के गुड्स को विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए। 5,000 का गुड्स और 4,000 कैश। तो कैश विड्रॉ किया तो बैंक हमारे बिजनेस में से 4,000 रुपये कम हो गए। गुड्स विड्रॉ किया तो स्टॉक भी 5,000 रुपये कम हो गया। और ये दोनों तरीके से हमारे लिए लॉस हैं, क्योंकि बिजनेस से कैश और गुड्स तो जा रहा, कुछ नहीं रहा, तो नो लॉस हमारी कैपिटल को कम करता है। तो कैपिटल में से टोटल 9,000 माइनस कर देंगे और सब जगह अनचेंज रहेगा। न्यू क्वेश्चन देखिए, 10,000 के कैश में 4,000 विड्रॉ कर लिए, बचा 6,000, बैंक एज इट इज़ 60, 50 के स्टॉक में से 5 विड्रॉ हो गया 45, मशीन 2 लाख रुपीज़, डेटर एज इट इज़ 24 और क्रेडिटर भी अनचेंज्ड, लोन भी अनचेंज्ड और 1,04,000 में से 9,000 का लॉस एडजस्ट करने के बाद 95 कैपिटल के बच गए। अब 6 ट्रांजैक्शन देखिए, कह रहा है कि हमने लोन पर 4,000 रुपये की इंटरेस्ट पे करी और एक इंस्टॉलमेंट पे करी 20,000 की, लेकिन चेक से। मैंने बताया चेक कहाँ से क्लियर होता है, बैंक से, यानी कैश हमने पे नहीं किया है तो कैश में कोई नहीं आएगा, ज़ीरो रहेगा। 20 की इंस्टॉलमेंट, 4 की इंटरेस्ट, टोटल हमने 24 का अमाउंट पे किया होगा चेक से, तो बैंक में से 24 माइनस, बाकी जगह अनचेंज रहेगा। लोन की इंस्टॉलमेंट पे करिए तो लोन अब कम हो जाएगा, 20,000 लोन में से माइनस कर देंगे और 4,000 रुपये जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो कैपिटल में से भी 4,000 माइनस। अब न्यू इक्वेशन, कैश एज इट इज़ 6,000, बैंक के 60 में 24 पे हो गए तो 36 का बैलेंस बचा, 45 एज इट इज़ स्टॉक, 2 लाख रुपीज़ की मशीन और 24 का डेटर। क्रेडिटर एज इट इज़ 40,000, 2 लाख के लोन में से 20 की इंस्टॉलमेंट पे हो गई तो 180 का लोन बचा और 95 में से 4 की एक्सपेंस में पे किए तो 91 कैपिटल बच गई। अब आप देखेंगे 7th पॉइंट हमारा। 7th पॉइंट में कह रहा है कि कमीशन रिसीव हुआ है पर एडवांस 8,000। एडवांस हमारे लिए इनकम नहीं होती, तो कैपिटल में हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल में केवल इनकम ही ऐड होती है और ये भी इनकम नहीं क्योंकि एडवांस है, टाइम से पहले है, पर हमें मिली है तो कैश में इंक्रीज़ हो जाएगा 8,000 रुपीज़। और हम लाइबिलिटी साइड में इस साइड एक अलग से कॉलम बनाएंगे एडवांस का, जो मैं ऊपर बनाना भूल गया था, और उसमें 8,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे। तो देखिए 6,000 का कैश पहले से था, 8,000 रुपीज़ और आ गया, 14,000 कैश हो गया हमारे पास। अनचेंज्ड बैंक बैलेंस 36, 45 स्टॉक, 22 लाख रुपीज़ मशीन, डेटर 24, क्रेडिटर 40 एज इट इज़, लोन एज इट इज़ 180, कैपिटल 91 अनचेंज और एडवांस का एक नया कॉलम बढ़ गया 8,000 रुपये का। अब 8 पॉइंट देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा है कि मोहन ने गुड्स रिटर्न किया 4,000 रुपीज़ का। ध्यान रखिएगा कि मोहन को जब हमने गुड्स सेल किया था तो उस सेल किए हुए गुड्स की जो प्राइस थी वो थी हमारी कितनी, उसकी प्राइस थी हमारी 20,000, लेकिन हमने सेल किया था 24 में, तो यानी इसकी प्राइस भी हम निकालेंगे तो प्राइस निकल के आएगी 5,000। कैसे आएगी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। उसने हमको गुड्स रिटर्न किया तो स्टॉक बढ़ गया 5,000 रुपये से। अब डेटर का उधार भी कम हो जाएगा 6,000 रुपये, ये 4 नहीं है, ये 6,000 रुपये, मैं गलत टाइप कर गया हूँ। तो 6,000 रुपये डेटर में से माइनस कर दो क्योंकि गुड्स वापस आ गया तो उधार बचा है नहीं। पहले हमें प्रॉफिट 5 का गुड्स 6 में बेचा, वापस आया तो 1,000 का लॉस हो गया, 1,000 रुपये कैपिटल में से माइनस कर दोगे। तो देखिए कैश अनचेंज 14, बैंक का बैलेंस 36, 45 का स्टॉक पहले से ही था, 5 का वापस आ गया 50 हो गया, मशीन एज इट इज़ 2 लाख रुपीज़, डेटर की उधारी पर 24 की थी, 6 वापस आ गया तो 18,000 की बची, क्रेडिटर एज इट इज़ 40, लोन एज इट इज़ 180, 91 में से 1,000 का लॉस एडजस्ट करने के बाद 90 कैपिटल और 8,000 एडवांस एज इट इज़ आएगा। अब बात आती है कि ये 5,000 आया कैसे जब हमको 6,000 रुपये का गुड्स रिटर्न किया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन दिखाई है कि जब हम किसी गुड्स को प्रॉफिट में बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो
हमने गुड्स 20,000 का 24 में बेचा था, तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि जितनी प्राइस का गुड्स रिटर्न होकर आया है उसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका, और जितने रुपए में सेल किया यानी सेलिंग प्राइस का डिवाइड कर दो। तो 6,000 का गुड्स रिटर्न होके आया, उसकी कॉस्ट थी 20,000 और सेलिंग प्राइस थी 24, तो यानी 5,000 रुपये का उसकी कॉस्ट है। यानी 6,000 रुपये का जो गुड्स लौटाया है उसने, उसमें 5,000 रुपये की कॉस्ट है और 1,000 रुपये का हमारा जो प्रॉफिट था जो अब हमारा लॉस हो जाएगा। अब देखिए आगे इस ट्रांजैक्शन बढ़ाते हैं। अब है हमारा 9th ट्रांजैक्शन। 9th ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि पे 20,000 टू क्रेडिटर बाय चेक। क्रेडिटर को हमने 20,000 चेक से पे कर दिए। चेक से पे किए तो कैश तो कम होगा नहीं, पर बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक में से 20,000 माइनस, और क्रेडिटर की उधारी कम हो जाएगी तो क्रेडिटर में से भी माइनस, और जगह अनचेंज रहेगा। अब न्यू क्वेश्चन देखिए, कैश एज इट इज़ 1436 में 20,000 रुपीज़ पे होने के बाद 16 की बैंक बैलेंस। स्टॉक एज इट इज़ 50,000, 2 लाख रुपीज़ का हमारा मशीनरी का अमाउंट, और 18,000 एज इट इज़ डेटर। 40 के क्रेडिटर में 20 पे हो गए, बचे क्रेडिटर 20,000, 180 का लोन, 90 की कैपिटल और 8,000 का एडवांस। अब 10th ट्रांजैक्शन देखिए। 10th में कह रहा है कि मोहन ने हमको अकाउंट सेटल कर दिया 500 रुपये की डिस्काउंट में, यानी मोहन से जो भी अमाउंट आना था 500 रुपये की डिस्काउंट में उससे हमको अमाउंट रिसीव हो गया। तो ऊपर देखिए मोहन को हमने गुड्स बेचा था 24,000 रुपीज़ का, जिसमें से 6,000 रुपये का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, बचे कितने उससे आने बाकी थे 18,000। 500 रुपये डिस्काउंट कट करके उसने पेमेंट कर दिया, मतलब उसने पेमेंट किया 17,500 रुपीज़। अब इसे हम कैसे दिखाएंगे? देखिए 17,500 रुपीज़ वो पे कर रहा है, तो कैश में प्लस हो जाएगा 17,500। अकाउंट सेटल का मतलब है कि अब उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो डेटर में से पूरे 18,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। 18,000 के बदले में 17,500 ही मिली, मतलब 500 का लॉस, और लॉस कैपिटल को कम करता है, तो कैपिटल में से 500 माइनस हो जाएंगे। अब न्यू क्वेश्चन कैसे? 14,000 पहले से कैश था, 17,500 आ गया, तो 31,500 रुपीज़ ये हमारा कैश का बैलेंस। बैंक अनचेंज 16, 50,000 स्टॉक, 2 लाख रुपीज़ मशीनरी, डेटर अब ज़ीरो हो गए क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया। क्रेडिटर एज इट इज़ 20,000, 180 का लोन चल रहा है, 89,500 रुपीज़ 500 माइनस होने के बाद लॉस को कैपिटल बची, और एडवांस 8,000। अब लास्ट पॉइंट और कह रहा है कि हमें मशीन पे 10% की डेप लगानी है। डेप आप जानते हैं कि किसी एसेट्स की वैल्यू को कम कर देना। मशीन थी 2 लाख की, 10% कम करेंगे मतलब 20,000 रुपीज़ मशीन की प्राइस कम करनी है। तो मशीन की प्राइस कम करनी है तो मशीन में से 20,000 माइनस कर देंगे। असेट्स की वैल्यू कम होना मतलब लॉस, और लॉस कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो कैपिटल में से भी 20,000 माइनस कर देंगे। बाकी की चीज़ें अनचेंज रहेंगी। देखिए कैश एज इट इज़ 31,500, बैंक एज इट इज़ 16,000, स्टॉक 50,000, 2 लाख में से 20 की वैल्यू कम होने के बाद मशीन बची 180 की, डेटर ज़ीरो है ही, क्रेडिटर 20,000, लोन एज इट इज़ 180, 89,500 में से 20,000 का लॉस एडजस्ट किया तो कैपिटल 69,500 और एडवांस 8,000। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जो इससे रिलेटेड था।